Hello everyone, welcome to my channel Unlocking Minds, where we explore different topics of psychology. Today we're going to learn about structure of neurons, which is the basic unit of nervous system and communicate with the electrical or chemical signals. Apart from that, we are also going to learn about different types of neurons based on structure and functions. So without further ado, let's dive into what neuron is. सो न्यूरॉन बेसिकली एक मैसेंजर है जो सेंड करता है एंड रिसीव करता है मैसेजेस फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन्स राइट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स and it is responsible for numerous number of activities such as thinking, memory, movement, learning and many more. तो हमने बेसिक एक आइडिया कर लिया कि व्हाट इज़ न्यूरॉन. अब हम समझते हैं उसका एक स्ट्रक्चर. हम लेफ़्ट टू राइट समझते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. सो ये जो ट्री लाइक ब्रांचेस दिख रही हैं इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं. एंड डेंड्राइट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो मैसेज रिसीव करना होता है. डेंड्राइट्स जो है ये आपकी एक सेल बॉडी से अटैच्ड है एंड इस सेल बॉडी को हम सोमा कहते हैं, जिसका मेन फंक्शन होता है टू कीप द एंटायर सेल अलाइव एंड फंक्शनिंग. सोमा जो है वो न्यूक्लियस को कंटेन करता है. न्यूक्लियस बेसिकली कंट्रोल्स द होल न्यूरॉन. अब सोमा का ये एक स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन होता है जो अटैच होता है एक्सॉन से. इसको हम बोलते हैं एक्सॉन हीलॉक, जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल बिगिन होता है, जो कि मैं आपको लेटर वीडियोस में समझाऊंगी कि व्हाट इज़ एक्शन पोटेंशियल. बेसिकली न्यूरल इम्पल्सेस का अलग पार्ट है. ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एक्सॉन. एंड ये जो एक्सॉन के ऊपर हमें ये जो येलो फैटी सब्सटेंस दिख रहा है विच इज़ बेसिकली रैप अराउंड द एक्सॉन, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट. माइलिन शीट हेल्प करता है इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन में. एंड ये जो न्यूरल मैसेजेस पास ऑन होते हैं इसमें स्पीड एंड फास्टर मैसेज ट्रांसफ़र हो जाए टू द एंड ऑफ द एक्सॉन, उसके लिए हेल्प करता है. अगर माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो जाती है या डैमेज हो जाती है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डिजीज़ हो सकती है, जिसके बेसिक सिम्टम्स होते हैं फटीग, विजन में प्रॉब्लम आती है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, मसल वीकनेस एंड मैनी मोर. कंडीशन इसमें बेसिकली यही होती है कि या तो कंप्लीट या फिर पार्शियल लॉस होता है ऑफ न्यूरल फंक्शनिंग. ठीक है. अब ये जो बीच के आपको पार्ट्स दिख रहे हैं ना, इसके बीच का ये जो गैप दिख रहा है, ये जो पिंक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रणवीर. ये हेल्प करता है डिफ्यूजन ऑफ आयंस में. एंड फिर ये जो एंड पार्ट है ऑफ द न्यूरॉन, इसमें इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, जो हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में टू दी अदर सेल्स. अब ये जो पार्ट है ना एक्सॉन टर्मिनल का, जो ये स्वेल है, इसका भी एक रोल होता है विच आई अगेन एक्सप्लेन इन द लेटर वीडियोस. Now that we have studied the structure of neuron, let's understand types of neuron based on structure. So पहला है यूनिपोलर. यूनिपोलर बेसिकली होता है जिसमें एक सेल बॉडी होती है एंड उससे ही अटैच्ड एक इलोंगेटेड सिंगल लॉन्ग एक्सॉन होता है. ये ह्यूमंस में नहीं होता है. दीज आर इन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में ये स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में मिलता है एंड इनवर्टिब्रेट्स में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलता है. देन कम्स दी सूडोपोलर. सूडोपोलर को हम सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी बोलते हैं. ये दिखता बाइपोलर जैसा है लेकिन एक्चुअल में ये बाइपोलर जैसा नहीं होता. इसमें एक सिंगल एक्सॉन होता है लेकिन लगता है कि इसमें दो डिस्टिंक्ट एक्सॉन्स हैं एंड 2 एक्सॉन टर्मिनल्स हो जाते हैं इसमें. ये आपको मिलता है डॉर्सल रूट गैंग्लिया और स्पाइनल नर्व्स में. देन कम्स दी बाइपोलर न्यूरॉन. बाइपोलर न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है जिसके उससे 2 डिस्टिंक्ट एक्सॉन्स हमें दिख रहे हैं निकलते हुए, विच इज़ डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेल बॉडी. ये होता है रोड्स एंड कॉन सेल्स ऑफ द रेटिना एंड ऑल्फैक्टरी सिस्टम्स. ओके. एंड देन देर इज़ मल्टीपोलर, जो हमने अभी समझा ही है इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. तो मल्टीपोलर बेसिकली जो है उसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं, एक लॉन्ग एक्सॉन होगा एंड एक्सॉन टर्मिनल. इसमें ये मोटर न्यूरॉन भी हो सकते हैं, एफरेंट न्यूरॉन भी हो सकते हैं, विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग. बेसिकली न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन द फंक्शंस के टाइप्स हैं ये. एंड मल्टीपोलर जो है ये आपको मिलेंगे मेजॉरिटी इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम.
Now let's understand different types of neuron based on functions. There are three neurons, motor, sensory, and interneurons. Let's first understand what sensory neuron is. So sensory neuron is basically made up of pseudo unipolar या फिर pseudopolar neurons. इसमें लिखा unipolar है but that is wrong. एंड ये कहाँ मिलेगा आपको डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया में, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दैट सूडोपोलर इज फाउंड इन द डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल नर्व्स. अब सेंसरी न्यूरॉन के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इट मस्ट बी रिलेटेड टू समथिंग सेंसेस. सो सेंसरी न्यूरॉन हमें हेल्प करता है टू रिसीव द मैसेज फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट्स विच इज़ द सेंसेस सच एज स्किन, एंड देन दैट मैसेज इज sent to the central nervous system. Okay, so sensory neurons हमें help करते हैं feel and explore the world around us. And जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि ये information gather करते हैं of the body about the environment, dangers, temperature. ये आपके located होते हैं outside of the spinal cord and ये help करते हैं आपको CNS को connect करने में to the motor and interneurons. Okay. So now let's understand, and by the way sensory neuron का दूसरा नाम होता है afferent neurons. Then comes the motor neuron. Motor neuron को हम efferent neuron भी बोलते हैं. Motor neurons आपके multipolar होते हैं and जो motor neurons है वो आपको help करते हैं to perform movements जैसे कि कुछ उठाना, picking up something, और complex movements जैसे कि choreography, dance and all. एंड इसके दो पार्ट्स होते हैं, लोअर एंड अपर पार्ट. जो लोअर पार्ट होता है वो आपको हेल्प करता है टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, एंड जो अपर पार्ट होता है वो हेल्प करता है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव करने में. ओके, ये जनरली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही आपको दिखता है एंड ये लोकेटेड होता है इन द वेंट्रल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. Then comes the interneurons. Interneurons भी multipolar ही होते हैं just like आपके motor neurons. ये help करते हैं कंट्रोल करने में signals of the nervous system. एंड जो सेंसरी से मोटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन से जो सेंसरी न्यूरॉन्स में आपके मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं एंड सेंड हो रहे हैं वो इंटरन्यूरॉन्स करते हैं. एंड बाकी जो आपके रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं वो आपके इंटरन्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं. Alright, this is it for today folks. We have learned about the structure and types of neurons. अगर आपको इस वीडियो की नोट्स चाहिए है तो you should join my Telegram channel. I will provide the link in the comment section below. In the next video, we will learn about how neurons communicate with each other through electrical and chemical signals. So don't miss it and like, share, subscribe. Thank you.